एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव जिसका नाम बांसीपुर था, ये अपने घने वन और इसमें बसने वाली भयंकर चुड़ैल की कहानियों के लिए मशहूर था। हर रोज शाम में जब सूर्य अस्त होने लगता तो आसमान लाल रंग से रंग जाता था। तब गांव के लोग अपने घरों के आंगन में जाने से भी घबराते थे। उनका मानना था कि ये चुड़ैल का लोगों की हत्या करने का खास वक्त है। वो घना वन हर वक्त अंधकार में डूबा रहता। दिन के समय भी वहाँ सूर्य की रोशनी मुश्किल से पहुँचती थी। लोग कहते थे कि इस वन के बीचों बीच एक पुरानी हवेली है जो वर्षों से खाली है और वो भयंकर चुड़ैल यहीं रहती है। वो आने जाने वालों को अक्सर अपना शिकार बना लेती थी। गांव के बहुत से व्यक्ति वन के पास शाम के समय गए और फिर कभी वापस न आए। गांव के बच्चे, खासकर नारियां, अक्सर इस चुड़ैल की कहानियां सुनकर डर जाती थीं। पीहू और मीरा भी इन कहानियों से खौफजदा थीं, लेकिन उनकी सबसे अच्छी सहेली को इन कहानियों पे विश्वास न था। जब भी चुड़ैल की बात आती, सब नारियां अपने घरों के अंदर छुप जाती और दिन के समय भी वन के पास जाने का सपना भी नहीं देखती थीं। मगर रीना सबसे अलग थी। उसका विश्वास था कि ये सब कहानियां सिर्फ पुराने समय के लोगों की कल्पनाएं थीं। वो अपनी माँ से कहती है, माँ, ये सब सिर्फ पुरानी कहानियां हैं, कोई चुड़ैल नहीं है। ये बस सबको डराने के लिए बनाई गई बातें हैं। रीना का ये निर्दक्ष रूप उसकी सहेलियों को भी प्रभावित करता था। पीहू और मीरा उससे कहती थी, तू कैसे इतनी निर्दक्ष हो सकती है? चुड़ैल सच में है, सब लोग कहते हैं। रीना सिर्फ हंसती थी और अपनी सहेलियों के विचार को नजरअंदाज करती थी। लेकिन इन भयंकर कहानियों के सच होने का प्रमाण उस दिन मिला जब पीहू और मीरा भी बाकी व्यक्तियों की तरह अचानक से वन के पास खेलते हुए गायब हो गईं। जब पीहू और मीरा वन के पास खेल रही थीं, एक काली परछाई जाहिर हुई और एक विशाल रूप लेने लगी। पीहू और मीरा के चेहरे पर भय साफ दिख रहा था। दोनों के पैर ठिठक गए और वो दोनों हिल भी नहीं पा रही थीं। ये एक सितरी थी, लेकिन उसका मुख खौफनाक था। उसकी आंखें जलते हुए सुर्ख लोहे की तरह थीं। ये चुड़ैल थी, वही चुड़ैल जिसका जिक्र गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर किया करते थे। चुड़ैल ने अपनी भयानक आवाज में कहा, तुम दोनों मेरा शिकार बन चुकी हो। उसकी आवाज में इतनी खतरनाक शक्ति थी कि पीहू और मीरा का दिल कांप उठा। दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे बंध गए हों। चुड़ैल अपने लंबे कंकाल जैसे हाथों से उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। पीहू ने चीख कर कहा, छोड़ दो हमें। लेकिन चुड़ैल एक भयानक हंसी हंसने लगी, जिससे उनकी सांस बंद होने लगी। चुड़ैल पीहू और मीरा को अपने साथ उस हवेली के अंदर ले गई, जहां अंधेरा और सन्नाटा था। हवेली के अंदर सब कुछ टूटा फूटा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे और पुरानी लकड़ी के टुकड़े जगह जगह पड़े हुए थे। अंधेरों से भरी इस हवेली में चुड़ैल का राज था। इस हवेली के एक बड़े कक्ष में चुड़ैल अपने शिकार को बंद करती थी। उसने पीहू और मीरा को रस्सी से बांध दिया था। चुड़ैल ने अपनी मकरू आवाज में कहा, अब तुम यहीं रहोगी सदा के लिए। उसका हर शब्द उनके दिलों को डरा रहा था। पीहू और मीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनकी आवाज ऐसे जैसे अटक गई हो। सब कुछ भयंकर और तूफान सा लग रहा था और उन्हें लग रहा था कि उनका ये अंतिम समय है। गांव में जैसे ही पीहू और मीरा के गायब होने की खबर पड़ी, गांव में एक हलचल मच गई। सभी लोग भयभीत हो गए। सबको पता था कि ये चुड़ैल का काम है, लेकिन किसी के पास कोई प्रमाण नहीं था। लोगों ने अपनी नारियों को वन के पास जाने से भी मना कर दिया। बांसीपुर के लोगों को अच्छे से पता था कि जो एक बार वन में गया वो कभी वापस नहीं आया। रानी ने अपनी माँ से कहा, मुझे पता है ये चुड़ैल का ही काम है, मैं अपनी सहेलियों को जरूर वापस लाऊंगी। उसके विचार में एक गहरी सोच थी। उसने अपने मन में तय कर लिया कि वो वन में जरूर जाएगी और पीहू और मीरा को वापस लेकर आएगी। लेकिन माँ ने कहा, हरगिज नहीं रीना, तू वहाँ नहीं जाएगी। मैं अपनी सुंदर लाडली बेटी को नहीं खोना चाहती। लेकिन रीना के मन में तो कुछ और ही समाया हुआ था। रात होते ही रीना ने एक मशाल उठाया
और बिना किसी को बताए चुपके से अपने घर से निकल गई। वन के रास्ते अंधकार में डूबे हुए थे और हर तरफ एक सन्नाटा था। उसके मन में भय था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही वो वन के पास पहुंची, उसने देखा कि चारों ओर घोर अंधेरा था। वन के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। उसने खुद को तसल्ली देते हुए कहा, मैं उन्हें ढूंढ कर रहूंगी। सूखे पत्ते, गुप्त अंधेरा और खौफनाक आवाजें रीना का दिल दहला रही थीं, लेकिन वो मशल उठाए चलती रही। जब रीना ने हवेली का दरवाजा देखा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, ये सिर्फ कहानियां हैं और मैं इन कहानियों पे विश्वास नहीं रखती। हवेली के अंदर चुड़ैल ने पीहू और मीरा को रस्सी से बांध रखा था। जैसे ही रीना हवेली के अंदर घुसी, उसने चुड़ैल को सोते हुए देखा। चुड़ैल रीना की बू सूंघकर जाग गई। उसने रीना की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी मेरा शिकार बनने आई हो, तुम्हें भी मैं यूं ही बांध कर मार दूंगी। रीना खामोश रही और उसने थोड़ी देर सोचा, लेकिन उसने देखा कि पीहू और मीरा दुख भरी आंखों से उसे देख रही हैं। उसने अपने अंदर की शक्ति को जगाया और कहा, नहीं, ये भयंकर चुड़ैल तुम दोनों को हमेशा के लिए हमसे दूर नहीं कर सकती। उसने अपनी मशल को आगे किया और चुड़ैल की तरफ बढ़ गई। चुड़ैल ने गुस्से से कहा, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। उसके हाथ से एक प्रचंड अंधेरा निकलने लगा, लेकिन रीना ने मशल को उसकी तरफ किए रखा। मशल की रोशनी से अंधेरा गायब हो गया और चुड़ैल की आंखें चमक गईं। रीना ने देखा कि मशल की आग के सामने चुड़ैल का भयंकर वजूद पिघलने लगा था और उसकी शक्ति टूट रही थी। चुड़ैल गरजदार आवाज में चिल्लाई, तुम्हारा ये साहस तुम्हें मार देगा। लेकिन रीना मन ही मन में हंसी और जोर से बोली, मुझे कोई भय नहीं, मुझे अपनी सहेलियों को बचाना है। रीना की आवाज में एक विश्वास की शक्ति थी जो चुड़ैल की भयंकर ताकत को कम कर रही थी। जैसे ही रीना ने मशल को आगे किया, चुड़ैल ने चीख कर कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। उसकी शक्ति आग की तपिश से नष्ट होने लगी और वो धीरे धीरे वन के अंधेरों में गुम होने लगी। उसकी चीखों से हवेली गूंज रही थी। उसका वजूद धुआं बनकर हवा में घुल गया था। रीना ने पीहू और मीरा को कहा, चलो चलो, हमें यहाँ से भागना है। रीना, पीहू और मीरा तेजी से हवेली से भाग गईं। वन के अंदर से उन्हें अब कोई भय नहीं था, क्योंकि उन्हें अपनी शक्ति का ज्ञान मिल गया था। जब तीनों ने गांव का दरवाजा अबूर किया तो उनका मन खुशी से भर गया। गांव वालों ने जब उन्हें देखा तो उन्होंने उन्हें गले लगा लिया। रीना को देखकर सब लोग कह रहे थे, ये तो वही बहादुर लड़की है जिसने चुड़ैल को हरा दिया। रीना ने सभी को बताया, चुड़ैल सिर्फ कहानियों में थी, अपने साहस से हमने उसे हरा दिया। गांव के लोगों ने रीना की बहुत तारीफ की। उसने सबको बताया कि डर के आगे विश्वास और साहस होता है। उस रात से रीना बांसीपुर की नायक बन गई। गांव में चुड़ैल की कहानियां अब बदल गई थीं और सबने ये समझा कि जब तक आपके मन में साहस है, तब तक कोई भी अंधेरा आपको नहीं हरा सकता।